हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कमाल का अकाउंटिंग सॉल्यूशन लेके आए हैं, ऑटो बल्क वाउचर एंट्री। इस ट्यूटोरियल की मदद से आप परचेज सेल्स जैसे वाउचर्स की एंट्री इन अ बल्क, क्वांटिटी, रेट, डेज, डेट आप अपने अकॉर्डिंग है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ से TDL है वो लोड कर दिया है और फिर गेटवे पर आपको यहाँ पर एडिशनल ऑप्शन शो होगा, ऑटो बल्क वाउचर एंट्री। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑटो बल्क वाउचर एंट्री, सेट हॉलीडे एंड सेट रैंडम पार्टी लिस्ट। और सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेट हॉलीडेज। यहाँ पर मैंने 12 अक्टूबर एंड टू 13 अक्टूबर, दशहरा एंड संडे, एंड यहाँ पर मैंने 29 अक्टूबर टू 3 अक्टूबर, दिवाली हॉलीडेज। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी हॉलीडेज आप ऐड करना चाहते हैं वो हॉलीडेज की लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आता है रैंडम पार्टी लिस्ट। मान लीजिए कि ये कुछ डेटर्स है, इन पार्टीज में मुझे सेल्स की एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पार्टी का लिस्ट पूरा सिलेक्ट कर लूंगी। फिर हमारा जो मेन ऑप्शन है ऑटो बल्क वाउचर एंट्री, यहाँ से आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। कंट्री मोड हमने ले लिया है इंडिया। अभी हम आपको सेल्स की एंट्री करके दिखा रहे हैं, तो हमने सिलेक्ट कर लिया सेल्स। अभी यहाँ पर हमने डेट रेंज ले लिया है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक मुझे बिटवीन इन 61 डेज में मुझे एंट्रीज इन बल्क में पास करनी है। और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है एंट्री टाइप डेली। फिर यहाँ पर एंट्री इन अ डे, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 से लेके 5 एंट्री इन अ डे होनी चाहिए। फिर यहाँ पर है यूज डेट फिल्टर। ये देखिए आपको पूरे वीक डेज के लिस्ट मिल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे संडे को एंट्री नहीं क्लियर करनी है, तो जो भी डेट रेंज आपने दिया है उसमें जितने भी संडेज आते होंगे उस डे को एंट्री नहीं पड़ेगी। फिर आता है यूज डेट फिल्टर। यहाँ पर भी सेम है कि मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर डेट को एंट्री नहीं पास करनी है, तो वहां पर आपको नो कर देना है सिंपली। ये देखिए हमने 30th को एंड 23rd को यहाँ डेट को यहाँ पर नो कर दिया है। अभी जो हमने पीरियड सिलेक्ट किया है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ का, उसमें 30, 13 एंड 23rd इन दोनों डेट में कोई भी एंट्री नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर है यूज हॉलीडे फिल्टर। जैसे हमने आगे पूरे हॉलीडे लिस्ट सेटअप किया था, वो आपको यूज करना है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। एंड सेम यहाँ पर जो हमने रैंडम पार्टी की लिस्ट प्रिपेयर करी थी, उसे यूज करने के लिए हमें यहाँ पर यस करना है। अगर आप नो करते हैं तो ये सिंपली कैश में एंट्रीज कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है यूज पोस्ट डेटेड, यूज कॉस्ट सेंटर। अगर आपको यूज करना है तो इसे यस करना है। यहाँ पर है यूज लेजर फीफो। फिर आता है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप हमने सेल्स सिलेक्ट कर लिया है, विथ टैक्स है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इस टैक्स राउंडिंग आप चाहें तो टैक्स राउंडिंग यस रख सकते हैं। फिर विथ इन्वेंटरी है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अब हम जैसे ही विथ इन्वेंटरी में यस करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है एट द टॉप ऑफ द टेबल, सेट स्टैंडर्ड रेट फॉर इनवॉइस। इसका मतलब है कि आपको सभी जो वाउचर्स की एंट्री पड़ेगी उसमें सिमिलर रेट लेना है, कोई एक स्टैंडर्ड रेट लेना है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पर मैंने आइटम सिलेक्ट किया है कीबोर्ड। एंड ये जो टोटल क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि जो हमने अक्टूबर एंड नवंबर का पीरियड सिलेक्ट किया है, उस पीरियड में हमें टोटल कितने क्वांटिटीज की एंट्रीज करनी है। यहाँ पर मैंने टोटल क्वांटिटी ले ली है 100। आप वैसे ही टोटल असेसेबल वैल्यू भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
यानी कि जो अक्टूबर नवंबर में जो भी बल्क में एंट्रीज पड़ेगी उसका टोटल असेसेबल वैल्यू होगा 5 lakhs। देन आता है सिंगल वाउचर क्वांटिटी डिटेल्स, मिनिमम टू मैक्सिमम। यहाँ पर मैंने मिनिमम एक से लेके 5 के बीच में वो क्वांटिटी है वो बल्क में एंट्रीज हो जाएगी। यहाँ पर राउंड ऑफ के लिए मैंने यहाँ पर 1 लिया है। सेम है इन केस ऑफ रेट, यहाँ पर रेट मैंने मिनिमम 2000 एंड मैक्सिमम लिया है 2500 और राउंड ऑफ किया है मैंने अप टू 10 रुपीज। डिस्काउंट आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1%। एंड देन यहाँ पर मैंने अपने सेल्स का लेजर सिलेक्ट कर लिया है, रेट ऑफ टैक्स ऐड करना है और यहाँ पर लोकल इंटरस्टेट जो भी आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो मल्टीपल इन्वेंटरी की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने डेमो पर्पस के लिए सिर्फ एक ही इन्वेंटरी आइटम लिया है। देन ऑप्शन आता है यूज मल्टीपल आइटम इन वन वाउचर। अगर यहाँ पर मोर देन 1 स्टॉक आइटम है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक बिल में एक ही आइटम चाहिए तो यू कैन गो विद द नो। फिर यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है यूज रैंडमाइज डेट, वो यस करके ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है विथ डिस्काउंट और पैक। मान लीजिए कि कोई लेजर है लाइक फ्रेट, ये हमने ले लिया है और अब आप अमाउंट वाइज और परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए कि फ्रेट हमें हर एक बिल में 100 रुपीज फिक्स अमाउंट हमारा आता है, आप चाहें तो इसे नो करके यहाँ पर परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 0.5% हमारा फ्रेट आता है। ठीक है, इस अमाउंट एडिशनल और कैलकुलेशन टाइप सेल्स वैल्यू करके हमें आगे बढ़ना है। अभी हमने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लोकल लिया है, इसलिए हम इस IGST सेल्स वाला ऑप्शन है उसे नो रख रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर डेबिट कैश, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला ऑप्शन है यूज रैंडम पार्टी, अगर यहाँ पर आपने नो रखा है तो जो नीचे तो बाय डिफॉल्ट सेल्स की सारी एंट्रीज है वो कैश में पड़ेगी। अभी हमने यहाँ पर रैंडम पार्टी वाला ऑप्शन है वो यस रखा है, इसीलिए ये जो पार्टी का रैंडम लिस्ट हमने क्रिएट करा था फर्स्ट, वो उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने CGST SGST के लेजर सिलेक्ट कर लिया है, राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट कर लिया है, ये नरेशन मैंने ऐड किया है यहाँ पर। और फिर आता है यहाँ पर एंट्री मोड, एंट्री मोड मैंने डेट वाइज लिया है, अमाउंट टाइप है वो रैंडम सिलेक्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा प्रीव्यू शो होगा, डेट का डे, जैसे कि हमने डेट के जो हॉलीडेज के लिए जो डेट सिलेक्ट करी थी वो डेट आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेगी। फिर डे हमने संडे को नो किया था तो आपको एक भी एंट्री संडे के दिन नहीं होगी। यहाँ पर हमने रैंडम पार्टी लिस्ट में मिस्टर राम, मिस्टर डेटर एंड मिस्टर श्याम, ये 3 नाम ऐड किए थे। ये देखिए जो भी एंट्रीज पड़ी है वो उस डेटर्स को ध्यान में लेके ही पड़ी है। फिर यहाँ पर क्वांटिटी जो हमने रेंज ऐड किया था 1 से लेके 5 का, तो ये देखिए सारी क्वांटिटीज की जो एंट्रीज है वो इन बिटवीन ही है। एंड देन रेट हमने 2000 से लेके 2500 की अमाउंट की रेंज ऐड की थी रेट के लिए, तो रेट भी वो उन दोनों के बीच में ही मिलेगा आपको। देन डिस्काउंट हमने ऐड किया था 1%, तो ये देखिए जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका 1% ही यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। सॉरी डिस्काउंट स्लैश पैकिंग हमने लिया था 0.5%, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये सारा आ गया, ये प्रीव्यू हो। अगर आप चाहे तो आप बैक करके चेंजेस भी कर सकते हैं,
अभी ये पूरा लिस्ट होने के बाद, प्रीव्यू हो जाने के बाद यहाँ पर F5 जनरेट वाउचर, यहाँ पर आप 1 क्लिक करेंगे तो ये सारी एंट्री है वो पोस्ट हो गई है। चलिए हम डे बुक में जाके देखते हैं। ये देखिए, ये सारी एंट्रीज है वो पोस्ट हो चुकी है। अब मैं एंट्री आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कीबोर्ड आ गया है, जो हमने फ्रेट ऐड किया था 0.5%, वो भी कैलकुलेट करके आ गया है। टैक्स का अमाउंट, राउंड ऑफ सब है वो प्रॉपरली यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस टीडीएल की मदद से ऑटोमेटिक बल्क में एंट्री कर सकते हैं और डेट, डे, क्वांटिटी, रेट आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस टीडीएल की इंक्वायरी करने के लिए, उसका लाइव डेमो देखने के लिए और परचेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। थैंक यू एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।